Hey, hello everyone. My name is Chinmay, and I used to keep posting YouTube videos on this channel before, and then I stopped अलग reason से. But now I finally moved to Japan last week on Tuesday. So अभी तक it's been I think 10 days since I'm in Japan. So I always wanted to be here. So now I am here, and that's a good news for me basically. So today I thought कि मैं टॉकिंग वीडियो बनाऊँ पहले अपना जापान से आफ्टर मूविंग टू जापान, क्योंकि मैंने अभी तक आई वाज posting reels basically, but now I want to post a video. So first of all, I moved here for work, for my job, and I am an IT engineer. I work for a Japanese company and I speak Japanese. Earlier I used to teach Japanese, especially business Japanese, but and there's communication classes, but I stopped that also due to work. But now I'm planning to restart everything back. So अभी मैं हूँ एक जगह जापान में, जो कि टोक्यो से आई थिंक 24 मिनट्स का टाइम लगता है बाय ट्रेन. इफ़ यू गो बाय ट्रेन टू टोक्यो it will take 24 minutes to 25 minutes basically. So yeah, in video I'm shooting to talk about like how the life is in Japan in last 10 days, or how I am feeling here. So well, I'm feeling so good, so well, because I was waiting for this like since last 4 and 5 years. Is 2019 when the first time I visited Japan, and since then I always wanted to live here like for forever. और अभी भी मेरा यही plan है that I really want to be here forever, for work, for business, whatever it is. And I really want to explore Japan, the culture, the language, the business culture, especially business culture, and how everything is basically. I just want to know. तो अभी तक मुझे कोई ऐसा कोई कल्चरल शॉक जो कि यूजुअली फॉरेनर्स को लगता है वो नहीं लगा है, बिकॉज आई केम हेयर अर्लियर ऑल्सो, सो आई नो मैनी थिंग अबाउट जापान. सो मुझे कोई कल्चरल शॉक अब तक नहीं लगा, पहले भी नहीं लगा था, क्योंकि आई रियली लाइक दिस कंट्री. मुझे यहाँ की बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद है. लैंग्वेज, रोड्स, वेंडिंग मशीन्स, ट्रेन्स, क्लीनिंग, हाउ दे ट्रीट यू एट कैफे, एट रेस्टोरेंट और एट सुपर मार्केट, हाउ पोलाइट दे आर. कन्वीनियंस स्टोर यहाँ के जो हैं, लॉसन, फैमिली मार्ट्स एंड एवरीथिंग इज सो गुड, सो कूल. सो आई रियली लव दिस कंट्री, एंड लाइक आई कैन से दिस ओपनली इन पब्लिक. और ये मैंने बहुत मेरे जितने भी जापानीज फ्रेंड्स हैं, आई सी दिस ऑल द टाइम दैट आई रियली लव दिस कंट्री, आई रियली लव योर कंट्री फॉर सो मैनी रीजन्स. बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पहले भी पसंद नहीं थी, और वो अब भी नहीं है और वो आगे भी नहीं होगी, दैट जापानीज पीपल आर सो मच इनटू देयर फोन्स बेसिकली. व्हेन दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, दे आर जस्ट इनटू देयर फोन. ट्रेन में अगर 40 मिनट की ट्रेन है, डजंट मैटर, या 60 मिनट की है, वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन में ही चीज़ें देखते रहेंगे, या मांगा बढ़ते रहेंगे, या ईमेल चेक करते रहेंगे. बिकॉज दे जस्ट कीप देमसेल्फ वेरी मच बिजी. और ये थोड़ा सा अजीब है. अगर आप जापान आ रहे हो और अकेले आ रहे हो, या अकेले यहाँ रहते हो और आपको लैंग्वेज भी नहीं आती है, ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, बहुत हार्मफुल हो सकती है, बहुत इतनी इस लेवल तक हार्मफुल हो सकती है कि आप शायद वापस इंडिया, या आप जिस भी कंट्री से आते हो, यू माइट नीड टू गो बैक, और यू माइट वांट टू गो बैक. क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, दैन यू वांट बी एबल टू कम्युनिकेट टू एनी सिंगल पर्सन. आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा. यू वांट बी एबल टू नो एनी इंटरेस्टिंग थिंग, एनी न्यू थिंग. आप सिर्फ या तो अपना काम करोगे, काम से पहले, और काम के बाद में आपको करने के लिए कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट नो द लैंग्वेज. और आप शिबुया, शिंजुकू, गिंजा, रोपोंगी, हम कितना ही देख लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, बट एट द एंड आफ्टर वीक वी नीड समवन with whom we can travel, with whom we can walk around, and that person has to be a Japanese person if you are planning a long term stay, a long term career here, है ना. अगर आप करियर प्लान कर रहे हो तो सजेशन इसकी, आप जितना हो सके उतना जापानीज़ कल्चर में खुद को इन्वेस्ट करो. जापानीज़ बिजनेस कल्चर में, या ट्रेडिशनल कल्चर में, फूड में, लैंग्वेज में, वो अच्छा है. जब आपको लैंग्वेज नहीं आती यहाँ के, तो आप हार के फिर फॉरेनर्स फ्रेंड बनाते हो, या तो जो कि अमेरिकन होंगे, या इंडियंस होंगे, या चाइनीज़, या नेपालीज, वट एवर, फ्रॉम वट एवर कंट्री दे आर, आप उनको दोस्त बनाते हो, और उससे आपकी लैंग्वेज कभी इंप्रूव नहीं होती है. आपको जापान के बारे में पता ही चलता, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं इसलिए क्योंकि वो आपके जैसे हैं. करेक्ट. उनको भी नहीं आती है, आपको भी नहीं आती लैंग्वेज.
उनको भी यहाँ सिर्फ काम करना है, आपको करना है, या काम करना पड़ रहा है क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज यू डोंट नो द लैंग्वेज. सो नॉन जापानीज़ पर्सन से, लोगों से दोस्ती करके यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं होगा. प्रॉफिट मतलब उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको जापानीज करके, क्योंकि इफ़ यू आर रियली want to stay here for the longer period, you have to behave like a Japanese, you have to be like a Japanese person. अब इंडियन बन के या अमेरिकन बन के यहाँ बिहेव नहीं कर सकते. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आई नो मैनी इंडियंस, आई नो मैनी अमेरिकन जो कि जब जापान आके भी दे फील लाइक दे आर इन देयर ओन कंट्री, और वैसे ही बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं, हो जाती हैं. द फर्स्ट थिंग आई नो, जो मुझे पता है, जब मैंने सीखी थी जापान आके 2019 में, वो ये थी कि यार अगर आप जापान में हो तो आपको जापानी की तरह बिहेव करना पड़ेगा, आपको एक जापानीज़ पर्सन की तरह बिहेव करना पड़ेगा. वो करना ज़्यादा बेटर है. उससे आप ग्रो करोगे, उससे आप सीखोगे, उससे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली ग्रो करोगे, और ग्रो करना आई थिंक अच्छी बात है. बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि लास्ट वीक जब मैं क्लब गया था, आई मीन नॉट क्लब, मैं एक बार गया था इन शिबुया. देयर इज़ अ बार कॉल्ड हब. वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे जापानीज़ जो इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे में, वो आते हैं. एंड देन वी ड्रिंक टुगेदर, वी ईट टुगेदर, एंड वी डांस, वी टॉक. ओके. सो वहाँ पे देयर वाज अ इंडियन जो कि उसने बहुत पी रखी दारू. तो मैं बैठा हुआ था आराम से, मैंने ही केम टू मी, उसने मेरे गले में हाथ डाल दिया ऐसे ही, बिना पूछे, बिना किसी परमिशन, गले में हाथ डाल के ही आस्क्ड मी, आर यू इंडियन? आई मीन लाइक वेयर फ्रॉम? मैंने कहा यस, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई मीन. एंड ही अब्यूज्ड, मतलब वो अब्यूज़ मतलब, क्योंकि जैसे नहीं होता इंडिया में कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट से हूँ तो उसको गाली बक के हम बता दें कि मैं यहाँ से हूँ, बीप ना. तो फिर उसने गाली बकी. फिर उसको मैं उसको देखा, फिर उसने बोला अच्छा सॉरी, बट फिर क्या उसने बोला मैं दिल्ली से हूँ, मैंने आगे गाली बकी उसने. तो ओके फाइन, आई सेड ओके, हम सब आई सेड ओके. तो ही आस्क्ड मी कि तुम रियली राजस्थान से हो, तुम लगते नहीं हो, बिकॉज मैंने थोड़ा जापानीज स्टाइल लुक के कपड़े पहन के और गॉगल्स वगैरह लगा रखे थे मैंने, सनग्लासेस, बिकॉज वैसे वो सनग्लासेस लाइक वो नंबर वाले ही हैं, मुझे दूर का कम दिखता है, तो वो बोले थे. बट ही अब्यूज्ड, ही सेड कि कुल मिला के उसने टिपिकल एक इंडियन, जैसे इंडियन बार में बहुत दारू पी के बिहेव करेगा, उसने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया. और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो हर जापानी के साथ, हर फॉरेनर के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा था. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आई थिंक आप जापान में हो, आप एक बहुत अच्छी इकोनॉमिकली पावरफुल और एजुकेशन वाइज बहुत डेवलप्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह लो या IT कह लो, हर तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ये. आप वहाँ हो तो आपको पेश भी वैसे आना चाहिए जैसे आपको आना चाहिए. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अब तक का जापान में आने के बाद. मैं अभी कुछ क्लब नहीं गया हूँ, एक क्लब गया था मैं रोपोंगी में, बट मुझे उतना मज़ा नहीं आया. शिबुया इज़ गुड. शिंजुकु, गिंजा, रोपोंगी कम्प्लीटली अभी तक मैंने नहीं एक्सप्लोर किया बिकॉज इट्स जस्ट 10 days ओनली. आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लोर दोज एरियाज, and then I am planning to explore all the 47 prefectures in Japan, from Hokkaido first to last Okinawa. And my company is in Okinawa, so sooner or later I have to go to Okinawa for a short business trip. So when I'll be going there, I'll try to shoot some videos. Meanwhile, I'll try to post more talking videos about Japan. If you want to ask anything about Japan, like यहाँ पे क्या क्या चीज़ें problematic होती है when you just come here, so I'll try to make videos about that if you will ask. लाइक सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है बहुत, मतलब बेसिकली इंडिया की तरह चीज़ है, उतनी इजी नहीं है यहाँ पे. यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसेस, हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस है अलग, तो वो फॉलो करना पड़ता है आपको. और मेरा डोमेन IT का है, तो मैं मेनली IT रिलेटेड बात ही ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ. सो आई ट्राई टू मेक सम वीडियोज़ ऑन IT एंड जापानीज़ का कॉम्बिनेशन इन जापान, हाउ इट इज़, हाउ इट कुड बी अ यूजफुल थिंग फॉर अस, Japanese plus IT. So I'll try to do that, and I'm not used to, and I'm not an expert to make talking videos on YouTube. This is probably my first video about Japan, and I don't know it is good or bad or whatever it is, because I'm not a camera person. I'm a very camera shy person, so I'm just trying to make myself comfortable because I want to make more videos about Japan. और जापान के बारे में I really want to share some experiences जो आपको usually नहीं पता चलेंगे. So let's see how it will go.
meanwhile, if you watched this video, then thank you so much. Yeah, ありがとうございます。じゃあまたね。